কেন্দ্রীয় সরকারকে তোপ দাগলেন রাহুল গান্ধী। রাহুল গান্ধী সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের কাছে শহীদ কৃষকদের নাম ও পরিসংখ্যান আছে, কিন্তু মোদির কাছে শুধু তার শিল্পপতি বন্ধুদের সংখ্যা আছে। তিনি আরো বলেন, আপনি যদি সত্যি ক্ষমা চাইতে চান তাহলে ওই পরিবারগুলিকে ফোন করুন, তাদের দুঃখের কথা শুনুন এবং ক্ষতিপূরণ দিন বলে কটাক্ষ তীর ছুড়ে দেন প্রধানমন্ত্রীকে। রাহুল গান্ধী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলছে আমি ক্ষমা চাইছি, কিন্তু এই প্রধানমন্ত্রী কেন ক্ষমা চাইছেন? কারণ প্রধানমন্ত্রী যে 3 আইন নিয়ে এসেছিলেন সেটা ভুল ছিল। এই কারণে কৃষকরা আন্দোলনে পথে নেমেছিল, তাই কৃষকদের মৃত্যুর দায়ও প্রধানমন্ত্রী বলে কটাক্ষের তীর ছুড়ে দেন রাহুল গান্ধী। उनको ये नहीं मालूम कि ये कौन से किसान 700 किसान हैं, इनके नाम क्या हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ एग्जैक्ट क्वेश्चन। वेदर द गवर्नमेंट proposes to provide financial assistance to the kin of farmers who died during the said agitation, if so the details thereof, and if not the reasons why. And the ministry answers, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has no record in the matter and hence the question does not arise. रिकॉर्ड नहीं है तो कॉम्पनसेशन किसका? तो हमने थोड़ा काम किया। अब पंजाब की सरकार ने, कहाँ है? पंजाब के सरकार के पास 403 नाम हैं, उनको हमने 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया है। और 150 कितने 152 लोगों को हमने नौकरी दी है और बाकी लोगों को भी हम नौकरी देने वाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि 700 में से 500 तो यहाँ हैं, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। हाँ, 403 ये हैं एंड 100 ये हैं। हाँ, तो ये तो लिस्ट है। सरकार यहाँ कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है। बाकी जो बचे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास हैं, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पनसेशन दे दें। पॉइंट ये है कि कोरोना में कितने लोग मरे सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। कितने किसानों की मृत्यु हुई, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। और कारण यह है कि आप थोड़ा सा कॉम्पनसेशन, मतलब लाखों करोड़ रुपए की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा कॉम्पनसेशन इन लोगों को नहीं देना चाहते हो। जब ये शहीद हुए पार्लियामेंट में आपने इनको 2 मिनट की मौन व्रत नहीं दी। तो ये मैं यहां कहना चाहता था कि एक्चुअली ये गलत है। सरकार के पास रिकॉर्ड है और अगर वो चाहते हैं तो ये हमारी लिस्ट ले लें और ये 700 लोगों को कॉम्पनसेशन दे दें। मेरा कहना है कि जो 2-3 सबसे बड़े उद्योगपति प्रधानमंत्री के और सरकार के जो मित्र हैं, उनके लिए ये कुछ भी कर देते हैं। जो भी करना होता है वो कर देते हैं, मगर जब किसान को ज़रूरत होती है, मजदूर को ज़रूरत होती है, तो कहते हैं ये तो है ही नहीं लोग। मतलब इनका कहना है कि ये 700 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, ये तो है ही नहीं। तो किसानों की मांगे हैं। हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मगर ये मिनिमम कॉम्पनसेशन जो है ये तो मतलब मिनिमम रिस्पेक्ट की बात है। तो ये तो इनको एकदम कर देना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है, माफी मांगी है। किससे माफी मांगी? क्यों माफी मांगी? क्योंकि उन्होंने ये गलत कानून लागू करने की कोशिश की, उसके कारण 700 लोग मारे गए। तो आप एक तरफ कह रहे हो मैं माफी मांग रहा हूं और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जो 700 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई ये तो है ही नहीं। और लिस्ट पंजाब सरकार के पास है, बाकी लिस्ट यहाँ पड़ी हुई है, नाम ले दीजिए आप मतलब फ़ोन नंबर्स भी हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर डायरेक्टली कॉल करके चेक करना चाहें, मैं नाम भी बता देता हूँ 2-3, तेज कौर,
गुरजंत सिंह, दाना सिंह, दर्शन सिंह, फोन कर ले कि ये है या नहीं है, पता लग जाएगा. The Punjab government is not responsible for the deaths of these people. It was not our responsibility. However, we have given them support, 5 lakhs each. Why? Because we understand that they're going through a difficult time. Right? We have also given 152 of them jobs. We intend to give the bulk of them jobs. So we have already acted on it. Frankly, it is not our responsibility. It is not our mistake that has caused this. It is the Prime Minister's personal mistake which he has accepted. So why does he not have the dignity to turn around and say, okay, 700 people have died, I will compensate them? What is the problem? It's not a big amount for the government of India. Right? It's the same with COVID. Millions of people have died of COVID. You don't report them as COVID deaths. You report them as something else. Right? Official figure in Gujarat, COVID is what, 10,000? Official figure in Gujarat is 10,000. Right? We have sent our workers to all the villages in Gujarat. We've asked in every specific village how many people have died. Do you know what the number comes out to be? 3 lakh people have died in Gujarat. That's the fact. Right? So you simply do not want to accept that people have died. When it is not their fault. It is not the fault of the people who died in corona कि उनको आपने सिलेंडर नहीं दिया, आपने उनको अस्पताल में पलंग नहीं दिया. उनकी गलती तो नहीं थी. किसानों को आपने स्वयं कहा कि मैंने गलत कानून लागू कर दिया. आप कह रहे हो कि हां मेरी गलती थी, फिर आप कह रहे हो कोई मरा ही नहीं. This is not the way the Prime Minister of India should be behaving. This is a very unpleasant, immoral and cowardly way to behave. पैसा किसके पास नहीं है? पैसा किसानों के पास नहीं है. सरकार के पास क्यों नहीं है पैसा? मतलब लाखों करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल से ले रहे हैं. क्या वो मतलब आपको मिल रहा है क्या? आपको तो नहीं मिल रहा. किसानों को तो नहीं मिल रहा. तो कहां जा रहा है वो? ऐसी तो कोई बात नहीं है. और दूसरी बात यह है कि जब भी गरीबों की बात उठती है, किसानों की, मजदूरों की, तो आप कहते हो पैसा नहीं है. और जब आपके मतलब 3-4 क्रोनी कैपिटलिस्ट, पूंजीपति फ्रेंड्स, मित्रों की बात उठती है, तो फिर पैसे की कोई कमी नहीं होती. ये जो आप किसान जिनकी मौत हुई है, जिनको कंपेंसेशन देने की बात आप कर रहे थे, आज ही बात हो रही थी पार्लियामेंट में, जो कृषि मंत्रालय के अधिकारी और मंत्री भी थे, वो कह रहे थे इन लोगों की मौत पुलिस की गोली या लाठी या हमारी व्यवस्था की वजह से नहीं हुई थी, इनकी नेचुरल डेथ हुई है या जैसे भी हुई है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है. ये टेक्निकल पॉइंट उठा रहे हैं. पहला सवाल. और दूसरी बात यह है कि डीएपी की, यूरिया की, ये जो बुआई का सीजन पूरे देश में चल रहा है, लेकिन खाद की शॉर्टेज के कई खबरें इस तरह से आ रही हैं. तो क्या सिर्फ किसानों के मुद्दे के अलावा किसानों की जरूरतों को लेकर के भी सरकार संजीदा आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं माफी मांग रहा हूं. माफी क्यों मांगी? किस चीज के लिए माफी मांग रहे थे? माफी इसलिए मांग रहे थे कि उन्होंने ये जो 3 कानून लागू करे वो गलत थे. 3 कानून लागू किए, इसीलिए तो किसान बाहर निकले थे. तो आपने अगर एक्सेप्ट किया है कि आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर आपको यह भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो किसानों की मृत्यु हुई है वो भी आपकी जिम्मेदारी है, और इसलिए आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. मान लो आप कहते हो कि ठीक है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तब भी हिंदुस्तान के 700 किसानों की मृत्यु हुई है. मैंने आपको अभी कहा कि पंजाब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मगर हमने कर दिया, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. हिंदुस्तान की सरकार अगर 700 लोगों को 25 लाख 30 लाख रुपए देना चाहे, कोई ये बड़ी बात नहीं है. ये मतलब ह्यूमैनिटी के तौर पे ये दे देना चाहिए, मगर नहीं देना चाहते हैं. किसानों की जो दूसरी इश्यूज हैं,
हम तो पूरा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि सरकार कुछ करेगी। हम दबाव ज़रूर डालेंगे, बट इंटेंशन उनका सही नहीं है। पार्लियामेंट के भीतर सरकार ने सीधे से खारिज कर दी कि कोई आंकड़ा नहीं। हम अगर कंपनसेशन की बात करें तो लखीमपुर खीरी में भी आपकी सरकारों ने 1.5 करोड़ रुपये प्रति किसान जो मारे गए थे उनको दिया है। आखिर सरकार क्यों छुपाना चाहती है? सरकार के मन में आखिर क्या ऐसा है कि अगर ये आंकड़े जो आप दिखा रहे हैं, क्या मन में उससे है कि छुपा लीजिए आंकड़ा और जनता को मत बताइए, किसानों को मत बताइए? और आपके पास जो रिपोर्ट है, क्या आप राष्ट्रपति के पास जाएंगे? सरकार को आप अहंकार है, एरोगेंस है, सोचते हैं कि हम सत्ता में हैं, सरकार में हैं, तो कोई सुनने की ज़रूरत नहीं किसी की। और जो मैंने कहा, ह्यूमैनिटी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री उन परिवारों के बारे में सोचें, उनके बच्चों के बारे में सोचें, उनके एजुकेशन के बारे में सोचें, उनके हेल्थ केयर के बारे में सोचें, तो 1 मिनट में वो ये काम कर देते। मगर प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी इमेज के बारे में, अपनी पोजीशन के बारे में सोच रहे हैं। और मैं यहां इसलिए रख रहा हूं क्योंकि देखिए, हमने जो करना था हमने कर दिया, मगर मुझे लगता है कि ये कम है। मुझे लगता है कि 700 लोगों को अगर आपने 5 लाख रुपए दिए तो वो कम है, और हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मगर हमने दे दिया और हम नौकरी भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये कर देना चाहिए। It is here. I mean, it is public. We will. I'll place it. मैं दे दूंगा. I can say. I'll place it in the house. I'll Monday को I'll place this on the table of the house.